बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही समझदार, जिज्ञासु और बहादुर था। उसे नई नई जगहों की खोज करना और रहस्यमयी बातों के पीछे की सच्चाई जानना बहुत पसंद था। गांव के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे सावधान रहने की सलाह देती थी। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय जंगल में घूमती है। शाम होते ही कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आरव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग जंगल की चुड़ैल की बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि रात में जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। आरव को यह बात सुनकर उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन वह सुबह सुबह अपने बैग में पानी और कुछ खाने का सामान रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन जितना अंदर जाता उतना ही शांत और रहस्यमय लगता। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। चलते चलते आरव को एक पुरानी पगडंडी दिखाई दी। वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी काफी पुरानी थी और उसके आसपास जंगली पौधे उगे हुए थे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसके सफेद बाल थे और वह बहुत उदास दिखाई दे रही थी। आरव ने पूछा, दादी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। कोई मेरे पास नहीं आता। मैं कई सालों से यहाँ अकेली रहती हूँ। आरव ने हैरानी से पूछा, तो क्या आप चुड़ैल नहीं है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने कहा, नहीं बेटा, बहुत साल पहले मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई थी। मैंने यहीं एक झोपड़ी बना ली। जब लोगों ने मुझे देखा तो तरह तरह की कहानियां बना ली। धीरे धीरे सब मुझे चुड़ैल कहने लगे। आरव को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि झोपड़ी की छत टूटी हुई थी और खाने का सामान भी बहुत कम था। उसने अपने बैग से खाना निकालकर बूढ़ी औरत को दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद आरव रोज उसके पास जाने लगा। वह उसके लिए खाना, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजें लेकर जाता। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। बूढ़ी औरत उसे जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में रोचक बातें बताती थी। एक रात गांव में तेज तूफान आया। बारिश इतनी जोर से हुई कि कई घरों को नुकसान पहुंच गया। उसी तूफान में जंगल के पास बहने वाली छोटी नदी का पानी बढ़ गया और गांव की तरफ आने लगा। गांव वाले बहुत घबरा गए। तभी बूढ़ी औरत ने आरव को बताया कि जंगल में एक पुरानी नहर है। अगर उसका रास्ता खोल दिया जाए तो पानी दूसरी दिशा में बह जाएगा और गांव बच जाएगा। आरव तुरंत गांव पहुंचा और सबको यह बात बताई। पहले तो लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पानी तेजी से बढ़ने लगा तो वे उसके साथ जंगल की ओर गए। बूढ़ी औरत ने सबको नहर का रास्ता दिखाया। गांव वालों ने मिलकर वहां जमा मिट्टी और पत्थरों को हटाया। थोड़ी देर में पानी दूसरी तरफ बहने लगा और गांव सुरक्षित बच गया। अब गांव वालों को समझ आ गया कि बूढ़ी औरत चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दयालु और समझदार महिला है। उन्हें अपनी गलती पर शर्म आई। सभी ने उससे माफी मांगी और उसे गांव में रहने का निमंत्रण दिया। बूढ़ी औरत गांव में आकर रहने लगी। अब लोग उसका सम्मान करते थे। बच्चे उसके पास कहानियां सुनने आते और वह उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती।
आरव बहुत खुश था। उसने सबको सिखाया कि डर और अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय सच्चाई जाननी चाहिए। उसकी बहादुरी और समझदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। शिक्षा: किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए और हर व्यक्ति के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए।